नमस्कार। स्वतंत्रता दिवस से ठीक एक दिन पहले महर्षि अरविंद की एक भविष्यवाणी को आधार बनाकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो कुछ कहा पाकिस्तान को लेकर वो महत्वपूर्ण है। योगी ने कहा कि या तो पाकिस्तान समाप्त हो जाएगा खुद ब खुद या उसका विलय हो जाएगा भारत। ये बड़ी भविष्यवाणी है, ये बड़ा कथन है। हालांकि इसके लिए योगी आदित्यनाथ ने महर्षि अरविंद को याद किया और कहा कि उन्होंने ऐसा कहा था कि भारत का विभाजन नैसर्गिक नहीं है, पाकिस्तान का जन्म नैसर्गिक नहीं है और आध्यात्मिक जगत में, आध्यात्मिक स्वरूप में पाकिस्तान का कोई अस्तित्व तो नहीं है। इसलिए योगी ने कहा कि वो समाप्त हो जाएगा। लेकिन ये अवसर पड़ा था भारत विभाजन की विभीषिका को स्मरण करने के लिए 14 अगस्त का दिन तय किया गया और उस अवसर पर उससे जुड़े एक बड़े कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने यह ऐलान कर दिया। क्या ये भारतीय जनता पार्टी का एक नया एजेंडा है, एक नया संकल्प है जिसको योगी ने आगे बढ़ाया है एक बड़े मंच से। पीओके को लेकर तमाम किस्म की चर्चाएं चलती रहती हैं। पाकिस्तान में विद्रोह भी है, बगावत भी है। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में अलग किस्म की बगावत है और वहां के लोग ये मांग भी करते हैं कि भाई इस पाकिस्तान के साथ रहने से तो 100 गुना बेहतर था कि भारत के साथ रहते। तो क्या कुछ परिस्थितियां बदल रही हैं या भारत उन परिस्थितियों को बदलना चाहता है? और दूसरा विषय, उत्तर प्रदेश की जमीन पर खड़े होकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बांग्लादेश के हवाले से भारत और उत्तर प्रदेश दोनों के जो प्रमुख राजनीतिक दल हैं, विपक्षी दल हैं, उनको भी कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। उन्होंने एक बड़ी लकीर खींची योगी ने और कहा कि 1947 में जो स्थिति हिंदुओं के साथ बनी थी, जिस ढंग की हिंसा हिंदुओं को झेलनी पड़ी थी, सिखों को झेलनी पड़ी थी, वैसी ही स्थिति 2024 में बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए बन गई। और दुख की बात ये कि भारत में तमाम राजनीतिक दल ऐसे हैं जो इस विषय पर बोलना तक नहीं चाहते, इस विषय पर मुंह तक नहीं खोलना चाहते। ये लकीर पड़ी है और ये बात जनता को समझ में भी आती है, इस तरह की बात, क्योंकि भारत का जो मन है वो बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं के साथ संपर्क है, जुड़ा हुआ है। उनको लगता है कि अगर वहां हिंदुओं का अपमान हो रहा है, उनके साथ हिंसा हो रही है, बर्बरता हो रही है, नृशंसता हो रही है, तो वो हिंदुस्तान के हृदय पर घाव है, हिंदुस्तान के हृदय पर चोट है। और उसी बात को योगी आदित्यनाथ ने फिर से पुनर्रेखांकित कर दिया। आपने देखा होगा कि समाजवादी पार्टी की ओर से बांग्लादेश के मसले पर अखिलेश जी ने एक वक्तव्य जारी किया, लेकिन उस वक्तव्य में हिंदू शब्द नहीं था। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष ने एक वक्तव्य जारी किया, लेकिन उसमें हिंदू शब्द नहीं रखा। और योगी इसी बात को आगे ले जा रहे हैं। वो कह रहे हिंदुओं की पीड़ा के साथ विपक्ष खड़ा नहीं भारत का। और तीसरी बड़ी बात जिसकी ओर योगी इशारा कर रहे हैं वो है कि 1947 में भारत का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ और वो कह रहे हैं कि अब कांग्रेस और उसके सहयोगी दल चाहते हैं कि देश का विभाजन जाति के आधार पर किया जाए। विभाजन के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए जातियों का इस्तेमाल हो रहा है, ये आरोप लगा रहे हैं योगी आदित्यनाथ विपक्ष पर और मुख्य रूप से कांग्रेस पर। ये भी बड़ा आरोप है। क्या वास्तव में जाति की राजनीति को हवा देकर भारत की एकता को कमजोर करने की कोशिश हो रही है?
एक बड़ा सवाल योगी ने खड़ा कर दिया राष्ट्रीय विमर्श के लिए। हर तरफ जाति जाति का शोर, क्या भारत की एकात्मता की शक्ति को कमजोर करेगा? ये प्रश्न है। इस पर राष्ट्रीय विमर्श होना चाहिए। मुझे लगता है इसीलिए योगी आदित्यनाथ ने इस बात को कहा है एक बड़े मंच से, बड़े अवसर पर। जातियों के बीच जब खाई बहुत गहरी हो जाए तो राष्ट्रभाव को कहीं ना कहीं क्षति पहुंचती है, ये तय है। एकता की धारणा को तोड़ने वाली कोई भी चीज राष्ट्र की क्षमता, राष्ट्र की शक्ति, राष्ट्र के एकात्म भाव को कमजोर करेगी, स्वाभाविक है। हम भारतीय हैं, इस भाव से सब एक हो सकते हैं, लेकिन जाति, क्षेत्र, धर्म के आधार पर जब हम अपनी पहचाने बहुत प्रखर कर लेंगे, बहुत मुखर कर लेंगे, आक्रामक कर लेंगे, तो हम भारतीय हैं, ये इसकी पहचान डाइल्यूट हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी, शिथिल हो जाएगी। हम दक्षिण भारतीय हैं, हम उत्तर भारतीय हैं, ये पहचान उग्र हो जाएगी तो हम भारतीय हैं की पहचान दब जाएगी। हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, ये पहचान बड़ी हो जाएगी तो फिर भारतीय की पहचान छोटी हो जाएगी। और हम अगड़े हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, इसमें जब हमारी पहचान आक्रामक हो जाएगी तो भी हम भारतीय हैं, ये पहचान कमजोर हो जाती है। योगी आदित्यनाथ शायद इसी खतरे की ओर आगाह कर रहे हैं, इंगित कर रहे हैं। अब देखना है कि भारतीय जनता पार्टी इस पूरे परिप्रेक्ष्य में जो योगी ने जो सवाल उठाए हैं, इनको आने वाले दिनों में अपने एजेंडे के रूप में कैसे और कहां तक लेके आगे जा सकती है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण, सबसे संवेदनशील विषय है जो योगी ने उठाया है कि पाकिस्तान या तो समाप्त हो जाएगा या विलय हो जाएगा उसका भारत। क्या ये इशारा पीओके की ओर कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ? क्या संघ परिवार अपनी इच्छा, अपनी योजना को योगी आदित्यनाथ के कंठ से स्वर दे रहा है? ये बड़ा संकेतक है और बड़ा मसला है। क्या ये माना जाए कि अब भारत की दृष्टि आने वाले समय में पीओके के विषय के समाधान पर आकर टिकेगी? आपको याद होगा बहुत कुछ समय पहले सरसंघ चालक ने भी एक जगह कहा था कि पीओके का विषय ऐसा है कि जिसका समाधान होना चाहिए और सरकार को उस दिशा में सोचना चाहिए। तो क्या वो विषय समाधान के पड़ाव तक पहुंच रहा है? क्योंकि भारत के मन में पीओके को लेकर एक टीस है, एक फांस है। क्या नरेंद्र मोदी का ये तीसरा कार्यकाल उस फांस को निकालने की ओर आगे बढ़ना चाहता है? एक बड़ा संकेतक है। इस पर निगाह बना के रखनी होगी पूरे भारत को और देखना होगा कि क्या राष्ट्र की इस आकांक्षा को पूरा किए जाने का समय आ गया है। धन्यवाद।